हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम प्रेम विश्व और आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। आप लोगों से वीडियो शुरू होने से पहले विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो आज इसमें जो कुछ भी बताया गया है, इसमें हर एक पॉइंट हम लोगों के साथ हुआ है और हम सभी इन सभी रास्तों से गुजरे हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के जीवन में ऐसा मोड़ आता है। इसलिए आप समझिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जीवन में हम जिस स्थिति पर हैं, यह हमारे जीवन में कभी ना कभी इसके बारे में सोचा गया है। इसीलिए आज हम इस स्थिति पे हैं। कहा जाता है जो भूतकाल में होता है, आप जो कुछ भी सोचते हैं, आपका वही भूतकाल आगे चलकर भविष्य ही बनता है। हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हम जिस तरह से जब आगे बढ़ते हैं, हमारी एज आगे बढ़ती है, तो हम एक स्टूडेंट बनते हैं। आगे चलकर हम क्लास 1 से लेकर 12th तक पढ़ाई करते हैं। अपने मेहनत से हम अपने परिणाम लोगों को दिखाते हैं। जब हम इंटर में पहुंच जाते हैं, इंटर में पहुंचने के बाद हमें चूज करना होता है कि हमें किस रास्ते पर, किस मार्ग पर चलना है, किस फील्ड को चूज करना है, जिससे हमारा जीवन और हमारा जो भी मकसद है, जो भी सपने हैं, वह पूरा हो। सबसे बड़ा झटका हमें तब लगता है जब हम कोई सपना और देखते हैं और हमसे करवाया जाता है कुछ और। जब हम सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, सीए की पढ़ाई करना है, या बैंकिंग की तैयारी करना है, आईएएस बनना है, या किसी भी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें हमारी इच्छा 100% होता है कि मुझे बनना है, तो सिर्फ यही बनना है। लेकिन दोस्तों, हम बन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सपने के बीच में, हमारे मकसद के बीच में हमारा परिवार आके खड़ा हो जाता है कि मैं करने नहीं दूंगा जो तुम सोच रहे हो। ये सब होता कैसे है? हमारे परिवार वाले या किसी के परिवार वाले यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे, अपने जीवन में सफल हो जाए। लेकिन ये सब होता कैसे है कि उनका माइंड चेंज हो जाता है। सबसे बड़ा दुख भरी बात यह है कि हमारे परिवार के पीछे भी ये जो समाज है, समाज का जो झोला या चोला लटक रहा है, उनके पीछे ये सब यही लोग करवा रहे हैं। हमारे पास ऐसा क्या है कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं और उसे अगर नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात यह है कि हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं करने देते। मैं परिवार वालों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि जो आपका बच्चा सपना देखा है, अगर उस सपने को वह नहीं पाता है तो आप लिख कर रख लीजिए, आप कुछ भी करा दीजिए अपने बच्चे से, जीवन में वह सफल नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लें। क्योंकि उसका इच्छा है ही नहीं। जो वह चाहता है आप उसे नहीं करवाते हैं, जो नहीं चाहता आप वही करवाते हैं। सबसे बड़ा झटका एक विद्यार्थी को तब लगता है जब वह नहीं करना चाहता जो सोचता है। विद्यार्थी का जीवन तपस्या से कम नहीं है।
वह हर एक ऐसो आराम को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, अपने यारी दोस्ती को छोड़कर, अपने हर एक खुशी को छोड़कर एक तपस्या करता है कि वह अपने जीवन में जो पाना चाहता है उसके लिए वह संघर्ष करता है, दिन रात एक करता है। लेकिन उन विद्यार्थियों का कोई कुछ समझता नहीं। लोग अपने मुंह से कह देते हैं कि वह घूम रहा होगा या घूमता होगा, इसलिए इतने दिनों से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। जो यह शब्द कहने वाला होता है उसे यह नहीं मालूम कि पढ़ाई होती क्या है, तपस्या होता क्या है, त्याग क्या होता है। क्योंकि अगर उसे यह मालूम होता या हमारे परिवार वालों को यह मालूम होता तो ये शब्द, जो शब्द का उपयोग करते हैं, इन शब्दों का उपयोग नहीं करते। क्योंकि कहा जाता है किसी भी विद्यार्थी का अगर हौसला मजबूत होता है तो वह हौसला मजबूत अपने परिवार वालों से ही मिलता है। लेकिन जब परिवार वाले हौसला तोड़ने वाले हों तो फिर वह विद्यार्थी अपने जीवन में क्या कर सकता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। किसी भी विद्यार्थी के लिए जीवन में जो वह देखता है, जिस चीज के लिए वह संघर्ष करता है, अगर उसे पाने की चाहत उसके अंदर भरपूर है, अगर आप उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते, तो आपका कोई ऐसा अधिकार है ही नहीं, चाहे आप परिवार वाले हों, चाहे समाज के हों, चाहे यारी दोस्ती वाले हों, आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि उस विद्यार्थी को आप कुछ समझाइए। क्योंकि हम, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है, वही स्टूडेंट आगे चलकर कभी ना कभी पिता बनता है, कभी ना कभी वह कुछ ऐसे पोजीशन पर होता है जहां पर आज समाज के लोग हैं। सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, जो आगे बढ़कर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा हुआ था, तब भी उन लोगों के दिमाग में ये नहीं आता है कि एक स्टूडेंट का क्या महत्व है। सभी इग्नोर कर देते हैं उनके सपनों को देखकर, उनके सपनों को सुनकर। अगर एक विद्यार्थी अपने परिवार से कहता है कि मुझे डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना है, तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, सभी लोग उसको समझाते हैं, खुद समझाते हैं और दूसरे भी आकर समझाते हैं कि ये सब सपने मत देखो, ये पूरा नहीं होगा। आपको इतना समझाएंगे, डिमोटिवेट कर देंगे कि आपका माइंड इस तरह से घूम जाएगा कि आप अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप सही और गलत का परिणाम जानते हैं। कोई भी विद्यार्थी अपने लिए जानबूझकर कोई ऐसा गलती नहीं करता है कि जिससे उसका भविष्य बेकार हो। हर एक स्टूडेंट सोचता है कि मेरा जीवन, मैं जो सपने देख रहा हूं, मेरे लाइफ में पूरा हो जाए और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, लोग मुझे उदाहरण के तौर पे जाने। लेकिन दोस्तों, फिर से वही बात कहूंगा, सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी है, जब सपना देखता है और उस सपने के विरुद्ध में सभी लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाइए, लेकिन परिवार वालों को खड़ा नहीं होना चाहिए, उनको उनका सपोर्टर बनना चाहिए। क्योंकि अगर विद्यार्थी कोई गलत काम कर रहा है तो उसे समझाइए, समझाने पर नहीं मानता तो उसे आप दंड दीजिए। क्योंकि कहा जाता है साम दाम दंड और भेद के द्वारा लोगों को दंडित किया जाता है। आप समझाइए, नहीं मानता है तो उसे दंड दीजिए, लेकिन तब जब वह गलत रास्ते पर हो, कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे आपका नाम डूबे, आपके परिवार वालों का नाम डूबे और उसका भी नाम डूबे और इस समाज में मुंह दिखाने लायक ना हो, या कुछ ऐसा करे जिससे आप अपने आप को समझा नहीं सकते, तब आप उसे ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप जानते भी हैं कि वह जो कुछ भी कर रहा है गलत नहीं कर रहा है, तो आप समाज को ना देखें, क्योंकि यह समाज कोई भी हो ये नहीं चाहेगा कि मुझसे ये आगे हो। इसलिए समाज के बहकावे में ना आए, आप अपने बच्चे के सपने को देखिए। आप खुश हो जाइए कि आपका बच्चा जो है इतना मजबूत सपना देख रहा है, इतना बड़ा सपना देख रहा है कि मैं अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कभी ऐसा नहीं कर पाया, बल्कि मेरा बच्चा कर रहा है, तो मुझे गर्व होना चाहिए अपने बच्चे के सपने को देखकर, उसे समझकर कि वह मेरा बच्चा कुछ बड़ा करना चाहता है। उसे रोकिए मत, क्योंकि आज अगर आप अपने खुशी के लिए, लोगों के खुशी के लिए, समाज को देखकर आप अपने बच्चे से उसके हक को छीन लेते हैं, तो आप यकीन मानिए, लिख कर ले लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए, आपका बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ है। आप किसी भी स्टूडेंट के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, यह अधिकार किसी को नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र है, हम एक स्वतंत्र हैं, हर एक स्टूडेंट स्वतंत्र है सपने देखने के लिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए वह किसी भी रास्ते को चूज कर सकता है, क्योंकि वह स्टूडेंट जानता है कि मैं गलत रास्ता चूज करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, सही रास्ता चूज करूंगा तो मेरे साथ सही होगा। इसलिए आप लोगों से, हर एक परिवार वालों से मैं कहना चाहूंगा, प्लीज कृपा करें अपने बच्चों के सपने के आड़े आप मत आइए, क्योंकि आज अगर आप उसके सपने को पूरा करने में कोई भी बाधा तैयारी करते हैं, तो आप उसके लिए एक दुश्मन बनते चले जाएंगे। भले ही वह बच्चा आपको मोह माया के कारण, पिता या माता या भाई बहन या किसी भी मोह माया के कारण अगर आपको मानेगा, तो सिर्फ मानेगा, वह आपको दिल से नहीं मानेगा। इसलिए आप लोग अपने बच्चे के सपने को देखिए, खुशी होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। आप खुद सोचिए कि समाज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो बड़ा सपना नहीं देख पाते हैं, वह अपने छोटे सपने में ही बिखरे हुए रहते हैं। यह सब क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उनके माइंड में यह बैठा हुआ कि मेरे परिवार वाले के हाथ में नहीं है कि मेरे सपने को पूरा करा सके, क्योंकि वह जानता है कि मैं अपने घर वालों से कहूंगा कि मैं सपना ये देख रहा हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तो सबसे पहले रोकेंगे मेरे परिवार वाले। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट अपने दिल की बात अपने परिवार वालों से नहीं कह पाता है। आप उसके दिल की बात पूछें, कम से कम आप उसको करा नहीं सकते हैं कुछ, तो उससे पूछ सकते हैं कि बेटा आपका सपना क्या है, मकसद क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार पूछकर देखिए, एक बार सिर्फ, आप उसके लिए हीरो हो जाएंगे। भले आप उसको करा पाए या ना करा पाए, सिर्फ आप बातों से कह दीजिए कि बेटा जो सपने देखे हो उसे पूरा करने के लिए जो बन पाता है, जितना संघर्ष करना पड़ता है उसे करो बेटा, मैं खड़ा हूं, जहां तक हो सकेगा मैं सपोर्ट करूंगा। आपसे कोई कुछ मांग नहीं रहा है। कोई भी विद्यार्थी अपने माता पिता, अपने भाई बहन या अपने परिवार वालों से कुछ मांगता नहीं, सिर्फ हौसला मांगता है। वह कोई भी सपना देखता है, जैसे आपसे बताता है कि मैं पिताजी ये करना चाहता हूं, उसमें आप तनिक भी देरी ना करें, क्योंकि आप इतना समझदार हैं कि मेरा बेटा क्या सही सोच रहा है क्या गलत। तुरंत आप उसका रिएक्शन दीजिए, आप उसके लिए खड़े हो जाइए कि बेटा करो, मैं हूं। जब आप ऐसा कहेंगे तो यकीन मानिए आपका बच्चा आपके सपने और अपने सपने भी पूरा करेगा, इस समाज का भी सपना पूरा करेगा, एक उदाहरण बनके दिखा देगा। सबसे बड़ा झटका तभी आता है जब वह करना चाहता है कुछ और करवाते हैं कुछ। इस लाइन को आप लोग याद रखिए दोस्तों,
हर एक व्यक्ति से मैं कह रहा हूं कि इस बात को जरूर याद रखिए, अगर किसी का इच्छा 100% किसी भी काम में है तो आप उसे रोक नहीं सकते, जितना भी कोशिश कर सके। अगर जिसका हौसला मजबूत है, जिस विद्यार्थी का सपना बड़ा है, तो उसे वह पूरा करके ही रहेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जानता है कि मैं जो कर रहा हूं सही है या गलत। इसलिए मैं हर एक विद्यार्थी से कहना चाहता हूं अंत में कि दोस्तों, अगर आप लोग जो भी सपने देखे हैं, आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, या किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें आप अपना फ्यूचर ब्राइट देखते हैं, अपना फ्यूचर एक सफल व्यक्ति बनता हुआ देख रहे हैं, तो आप लोग पीछे मत हटिएगा। पूरा दुनिया एक हो जाए, आपके परिवार वाले आपको छोड़ दें, आपके समाज वाले आपको निखार दें, इससे कोई बात नहीं, आप डरिए मत, आपके साथ ईश्वर है। क्योंकि अगर आप बड़े सपने देखे हैं, बड़ा मकसद पूरा करना चाहते हैं, तो या कहीं ना कहीं ईश्वर का ही कोई ना कोई ऐसा बदलाव आपके भीतर लाना चाहता है जो आपको सफल बनाना चाहता हो। इसलिए ईश्वर के इस इशारे को समझिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने आप को एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए एक बार तैयार हो जाइए दोस्तों। अगर आज आप छोड़ चुके हैं जिस चीज को करना चाहते थे, आप उसको फिर से स्टार्ट कर दीजिए, फिर से करिए। क्योंकि अगर आज आप नहीं करेंगे तो आप अपने आप को जीवन भर कोसते रहेंगे और अपने आप को खुद से माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है, जो व्यक्ति अपने ही नजरों में गिर जाता है, वह किसी दूसरे के नजर में हमेशा के लिए ही गिरा रहता है और कभी उठ नहीं पाता है। क्या हो गया? स्टूडेंट लाइफ ऐसा होता है कि ना इज्जत ना बेइज्जत, किसी चीज से नहीं डरता है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन ऐसा होता ही है, बहुत भोलेपन का यह जीवन होता है। आपसे कभी गलतियां होंगी तो उन गलतियों को देखकर उसमें बदलाव करके आप एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अपने गांव में, अपने समाज में, अपने देश में, इस पूरे संसार में एक उदाहरण बनना चाहते हैं कि आपके जैसा आने वाला पीढ़ी भी बने, तो आप अपने सपनों से समझौता ना करें। अगर एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकूंगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, जितना संघर्ष हो सके मैं उस संघर्ष को करने के लिए तैयार हूं, तो आप यकीन मानिए उसको जरूर करिए। आप उदाहरण बन जाएंगे। जो भी हो, आप जैसा भी सपना देखते हो, आप उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। सभी साथ छोड़ देंगे तो छोड़ देने दो। जिस दिन सफल हो गए, चुन चुन कर हर एक व्यक्ति आएगा आपके पास और आप ही के लिए, आप ही के बातों पर तालियां बजाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने जो भी सपने देखे हैं उससे समझौता ना करें। क्योंकि आज अगर आप अपने सपने के लिए समझौता कर लेते हैं, अपने मकसद के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, जैसा आप आज कर रहे हैं, आपके घर वाले, आपके समाज वाले कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी में भी आप अपने बच्चों के साथ वैसा ही करेंगे जैसा आपके साथ हो रहा है। उनके भी सपनों के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। इसलिए ऐसा मत करिए। आप एक हीरो बनिए। लोगों के दिलों में राज करने के लिए कोई एकाएक राज नहीं करता है। आप किसी भी इंसान को देख लीजिए जो महान से महान बना है, वह कभी ना कभी फर्श से शुरू किया, तब जाके अर्श पे पहुंचा है।
यानी कि धरती पर रहकर ही व्यक्ति आसमान को छू सकता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए दोस्तों, हर एक विद्यार्थी से कहना चाहता हूं कि आप संघर्ष से पीछे मत भागिए। कोई दूसरा, कोई तीसरा आपको कुछ भी कहता हो कि तुम नहीं कर सकते, यकीन मानिए इसके लिए आप बने हैं कि आप उसी काम में अच्छे होंगे, निपुण होंगे, इसीलिए लोग आपको रोक रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी बातों में आप आ जाएंगे तो आप उन्हीं की बातों में आकर अपने सपनों के साथ खिलवाड़ कर जाएंगे और आने वाले कुछ समय के बाद आप खुद में अपने आप से नजर नहीं मिला पाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों, जो कुछ भी मैंने कहा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, तो जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप किसी दूसरे को ना देखें। कोई दूसरा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उनकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। जो आप करना चाहते हैं उसे आप करिए और उसमें आप संघर्ष करते 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 लगातार मेहनत करिए। आप यकीन मानिए एक दिन आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि घड़े में पानी एकाएक नहीं भरा जाता। एकाएक अगर भर देंगे तो वह फ्लो कर देगा, जिसके कारण वह घड़ा भी टूट सकता है और उसमें से पानी बाहर भी निकल सकता है। इसीलिए कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो आप अपने घड़े को बूंद बूंद से भरिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसी रास्ते पर चलिए और उस रास्ते पर चलते समय बूंद बूंद पानी डालिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सिर्फ एक बार कोशिश करिए, आप जो चाहते थे उसको पाने के लिए आप मेहनत करिए और फिर से खड़े हो जाइए और किसी दूसरे को मत देखिए क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आप अपना व्यवस्था करिए, खुद से आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप सपने देखें तो कोई दूसरा तीसरा आपके सपने को पूरा नहीं करेगा, आप उस सपने को खुद पूरा करेंगे। इसलिए मेहनत करिए और आगे बढ़िए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी समझने को मिला, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आया शेयर कमेंट लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों से, हर एक विद्यार्थी से मैं धन्यवाद करता हूं और अपना सपोर्ट मुझ पर बनाइए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर लेकर आऊं, जिससे आप लोगों के अंदर जुनून पैदा हो अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए। आपको एक ऐसा रास्ता दिखे जिससे आप लोग उस सपने को पूरा करके अपने जीवन में और अपने भविष्य में अपने आप को सफल व्यक्ति बना सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।